क्या वक्फ बिल संशोधन के बाद मुसलमानों की जमीनें चली जाएंगी? और क्या वक्फ के पुराने कानूनों में बदलाव की जरूरत भी है, या सिर्फ केंद्र सरकार मुसलमानों को परेशान करने के लिए इस तरीके के काम कर रही है? इस तरीके के तमाम सवाल दिल्ली के जंतर मंतर से तब से उठना शुरू हुए हैं जब से वक्फ बिल संशोधन के खिलाफ एक प्रदर्शन शुरू हुआ। उसमें देश की तमाम राजनीतिक पार्टी के कई नेताओं ने अपने अपने बयान दिए। कईयों ने यह कहा कि जैसे किसान बिल तो लागू कर ले गए थे, लेकिन किसान अड़े हुए थे और 1 साल बाद इस बिल जो है उसको वापस करना पड़ा। कईयों ने यह कहा कि आपने हमें आशीर्वाद दे दिया, हमारे पास वो क्षमता है कि सदन में इस तरीके का बिल पास नहीं होने देंगे, अगर पास हो गया तो सदन चलने नहीं देंगे। लेकिन क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? किन बदलावों को लेकर यह बहस चल रही है और क्या वाकई वक्फ में जरूरत भी है बदलाव की या नहीं, आज मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप इन तमाम बयानों को सुनिए, फिर चर्चा शुरू करते हैं। चिंता में है कि भारत जा क्या कहां रहा है, बनाया क्या जा रहा है। ये जो मेजोरिटोरियन स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है, इसका बेहतरीन जवाब है जो इन्होंने कहा है कि यह अक़लियतों की अक्सरियत का मुल्क है और हमें नहीं जमा होना है, बल्कि हमें अपने साथ और भी सबको जमा करना है। एक बात यह है। दूसरी बात यह है, हर लड़ाई के लिए कुर्बानी की जरूरत होती है। हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को, आप अपना धरना जारी रखिए, आप अपना आंदोलन। कोशिश हमारा काम है, फतह देना अल्लाह का काम है। इंशाल्लाह हमें फतह मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। दुश्मन शिकस्त खाएगा इंशाल्लाह। अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? इस बिल को हम लोग अपना बस रहते कभी पास नहीं होने देंगे, ये हम आपको यकीन और भरोसा दिलाते हैं। समाजवादी पार्टी आज इस हैसियत में है, आपकी कृपा से, आपकी दुआओं से, कि संसद को चैन से नहीं चलने देगी अगर संसद में जबरदस्ती बिल आएगा तो। और हम लोग संसद से लेकर के सड़क तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। सब लोगों से सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूं कि जहां खून की जरूरत होगी वहां खून देंगे, और जहां आपको लड़ने की जरूरत होगी हम आपको पहली सफ के अंदर नजर आने का काम करेंगे। आपने तमाम नेताओं के बयान सुनिए, लेकिन अब सुनिए कि पहले वक्फ कानून में था क्या, किन बदलावों की बात की जा रही है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, और साथ ही साथ ये बताऊंगा कि इसकी जरूरत है या नहीं। देखिए, सबसे पहले पुराने नियम पर हम जाते हैं तो उसमें कहा क्या जाता है कि वक्फ कहता है कि कोई भी मामला हो वक्फ का, वो आएगा केवल ट्रिब्यूनल में ही, और इसका जो फैसला होगा वो आखिरी होगा, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। और जहां किसी भी जमीन पर मस्जिद है वो जमीन किसकी हो गई? वक्फ की। और इस बोर्ड में किसी भी महिला और अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं होगी। ये पुराना नियम है जो अभी चल रहा है फिलहाल। अभी जब बिल पास हो जाएगा तो बदलाव होंगे। बदलाव क्या होंगे उस पर भी आप नजर डाल लीजिए। देखिए, बदलाव ये होंगे। बदलावों में बात करें तो सबसे पहले क्या होगा कि ट्रिब्यूनल के अलावा भी रेवेन्यू, सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील की जा सकेगी। यानी केवल ट्रिब्यूनल की ही मनमानी नहीं चलेगी वक्त में। और सही भी है एक तरीके से कि देश में अगर ऐसी न्यायिक व्यवस्थाएं हैं तो उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामले पहुंचने चाहिए। ये मामला यही नहीं अटकेगा, ये नए नियम के तहत अगर पास होता है तो बदलाव देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई भी जो है वो हाई कोर्ट में जाकर उसकी दावा कर सकता है। साथ ही साथ जमीन वक्फ को दान में नहीं मिली है तो जमीन वक्फ की नहीं हो सकती। बोर्ड में 2 महिला और 2 अन्य धर्म के लोगों की एंट्री होगी। ये जो है नया बिल बना के जो पास कराने की तैयारी, उसमें ये बात कही जा रही है। और इसी का विरोध जो है अब जंतर मंतर में शुरू हो चुका है। और वक्फ बोर्ड को लेकर काफी समय से इस तरीके की बातें देखने को मिल रही थी। असदुद्दीन ओवैसी के तरह तरह के बयान देखने को मिल रहे थे। तो ये पूरा मामला है जिसको लेकर ये बवाल चल रहा है। अब आगे बात करें, अगर देखिए, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, इसमें लिखा हुआ है गोवा 1, चंडीगढ़ 33, दिल्ली 2.5 यानी 2.5 और लक्षद्वीप 127। यानी भारत में वक्फ बोर्ड के पास इतनी जमीन है कि एक गोवा को बसाया जा सकता है,
33 चंडीगढ़ को बसाया जा सकता है, 2.5 दिल्ली को बसाया जा सकता है और 127 जो है वो लक्षद्वीपों को बसाया जा सकता है वक्फ की जमीन। इतनी जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल देखिए दोस्तों आता क्या है। अब अगर मैं बात करूं कि 2011 की जनगणना के बारे में, इसको मैं इस वजह से थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं क्योंकि जो भारतीय जनगणना जो हुई थी वो 2011 में हुई थी। 2011 में यह पाया गया कि 32% मुसलमान जो है वो अशिक्षित हैं, यानी कि उनका जो लिटरेसी रेट है वो बेहद कम है। मतलब 32% जो मुस्लिम है उसने शिक्षा का मुंह ही नहीं देखा, वो अशिक्षित रह गए और 30% मुसलमान जो है वो गरीब हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहानी आपको बता क्यों रहा हूं। इस कहानी को समझने के लिए आपको यहां पर आना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा वक्फ का इतिहास। देखिए, अगर वक्फ की बात शुरू करें कि कहां से कहां मामला शुरू हुआ, क्या कैसे किसने दान दिया, तो सबसे पहले जो दावे किए जाते हैं उसमें यह है कि मुखारिक नाम के यहूदी ने पैगंबर मोहम्मद साहब को 7 बागान जो है वो देना चाहते थे। और किस लिए देना चाहते थे? गरीबों की मदद के लिए। और पैगंबर साहब ने इन बागानों से मदीना के गरीब मुस्लिमों की मदद की थी। यहीं से माना जाता है कि वक्फ वाला जो मामला शुरू हुआ। और जो इन्होंने 7 बागानें दी थी उसमें खजूर के पेड़ थे, ये सारा मामला था, इन्होंने दान दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसके बाद जो दावे किए जाते हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीनों से मुसलमानों को फायदा दिया जाएगा, उनकी गरीबी मिटाई जाएगी, उनकी अशिक्षा दूर की जाएगी, तो सवाल मेरा उन्हीं मुस्लिम भाइयों से है जो मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि वक्फ बोर्ड की वजह से क्या आपकी गरीबी दूर हुई, क्या उसकी वजह से कोई आपको ऐसी मदद मिली जिससे आपको शिक्षा मिल रही हो, जिससे उससे आपको रोजगार मिल रहा हो। कमेंट करके आप हमको जरूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं खबर में देखिए है क्या मामला। अगर वक्फ के बदलाव की बात करी जाए, देखिए देश में, भारत देश ऐसा नहीं है जहां पर केवल मुस्लिम है या फिर इस्लाम धर्म की बात होती है। कई ऐसे देश हैं जहां पर बड़ी मात्रा में, या मैं कहूं कि 90+% आबादी जो है वो मुस्लिमों की है। सबसे पहला नाम सऊदी अरब में 93% मुस्लिम है। 2016 में बदलाव किया गया। बदलाव क्यों किया गया? क्योंकि वहां पर जो अधिकार थे वो कहीं ना कहीं एक क्षेत्र सीमा में ही निर्धारित थे और उसका दुरुपयोग हो रहा था। दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा था? भ्रष्टाचार हो रहा था, पैसे इसमें जो जमीनें थी उसका लेन देन इधर फेर हो रहा था। इस वजह से 2016 में सऊदी अरब ने बदल दिया। और वहां मुस्लिम कितने, आप खुद देखिए, 93% मुस्लिम है। साथ ही साथ तुर्की में आइए, यहां कितने मुस्लिम हैं? 99% मुस्लिम है। और यहां भी यही काम हुआ, वक्फ को लेकर बदलाव हुआ। इनको भी महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं चीजें गड़बड़ हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो है धांधली की जा रही है। जिस चीज के लिए जो चीज बनाई गई, वक्फ जिस चीज के लिए बनाया गया, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर कई राजनीतिक पंडितों की माने या कई मुस्लिमों के वक्ताओं की प्रवक्ताओं की बात सुनने के बाद जो मुझे पता चला था कि 2006 में जो है वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति जो है कम से कम उससे जो इनकम होनी चाहिए थी वो 1200 करोड़ होनी चाहिए थी। लेकिन अभी 17-18 में जब इस बारे में बात की गई थी तो 200 करोड़ का उन्होंने एस्टिमेट बताया था। अब सोचिए कि जो बात कही जा रही है उससे विपरीत, मतलब 10 नंबर आगे आप जो है आगे बताए जाते हैं आंकड़े और उससे वो कितना पीछे है। यानी कि कहीं ना कहीं धांधली की जो है वो खुशबू आने लगती है, धांधली की जो बू है वो आने लगती है। यही पूरा मामला है जिसको लेकर बवाल चल रहा है और वक्फ को लेकर इस तरीके की बातें चल रही हैं। अब सवाल ये उठता है, देखिए जो वक्फ की सारी बातें हैं वो यही कहता है कि लोग अपनी जमीनें जो है अपनी स्वेच्छा से दान करते हैं। किस लिए? कि लोगों की मदद हो सके। जो मुस्लिम असहाय हैं, जो मुस्लिम लाचार हैं, जो मुस्लिम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो कम से कम गरीबी के बोझ के तले ना दबे, उसकी मदद करेगा वक्फ बोर्ड। मैं फिर से वही सवाल करता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं भारत के अंदर जिनकी गरीबी, जिनको शिक्षा, जिनकी मजबूरियों को मतलब उनकी कमजोरियों को मिटाने का काम जो है वक्फ ने किया हो। ऐसा तो बहुत ही रेयर, मुझे तो कभी नहीं सुनाई दिया। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली खबर में इस बात का भी विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की जब बातें आती हैं, जिस तरीके का विरोध देखने को मिलता है, वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह दिखाता है कि इसमें जो बड़े स्तर पर धांधली हो रही है, इस बदलाव के बाद ये धांधली कहीं ना कहीं रुक जाएगी और जो कई सालों से जहां भी हाथ रख दिया वो जमीन हमारी हो गई वाला जो मामला था वो बंद हो जाएगा। जो कई ऐसे लोग थे जिनकी जमीनों पर जबरदस्ती वक्फ ने कब्जा किया, वो जमीनें चली जाएंगी और ऐसे ही जमीन के ठेकेदारों और ऐसे ही जमीन को हड़पने वाले लोगों के लिए ये चीज जो है उनको हजम नहीं हो रही है। इसी वजह से इस बिल का शायद कहीं ना कहीं विरोध किया जा रहा है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं राजनीतिक नेताओं की जो उनके बयान दे रहे हैं, ज्यादातर पार्टियां
अगर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों के वोट बैंक के ठेकेदार बनने के लिए अपना उनको सबसे जो है ये दिखाती है कि उनका प्रेम उनके लिए सबसे ज्यादा है। समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए जो वहां पर मौजूद थे, या फिर अन्य दलों की बात कर ले। जो समाजवादी पार्टी का नाम इसलिए लिया क्योंकि लोकसभा में उनकी सीटें वहां पर ज्यादा है और वहां पर धर्मेंद्र यादव इस तरीके की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये साफ तौर पर दिखाता है कि वक्फ बोर्ड के नाम पर मुस्लिमों के साथ जो है वो सियासी रोटियां सेकी जा रही है, उनके साथ जो कि जिस तरीके की चीजें हो रही हैं। अब बदलाव मैंने दिखाया, जब क्या विदेशों में इस तरीके के बदलाव किए जा सकते हैं और उनको ये चीज महसूस हो सकती है कि भैया ये मामला है, तो क्या भारत में जहां आधी से ज्यादा चीजें खुली हुई हैं और पिछले कई समय में हमने ये चीजें देखी कि भाई साहब कहीं की भी जमीन जो है वो वक्फ बोर्ड की हो जा रही है, कहीं भी यहां तक दे रहा है वक्फ बोर्ड की हो जा रही है। पुरानी सरकारों ने भी वक्फ बोर्ड को इतनी छूट दे रखी थी कि उसका नाजायज फायदा उठाया गया और उसी नाजायज फायदे का जो बदलाव का भी एक माहौल बन रहा है, एक जो मंजर तैयार हो रहा है, उसका विरोध जो है अब दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हो गया है। अब यहां तक की बातें कही जा रही है कि इस बिल को नहीं लागू करने देंगे, लागू किया तो फिर तरह तरह के खून बह जाए, चाहे फिर दंगे करने पड़े, इस तरीके की बातें लोग करना शुरू कर चुके हैं। सोचिए मानसिकता कहां तक लोगों की जा चुकी है। हालांकि विधिक प्रक्रिया होगी तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की किसी को इसका नुकसान होगा या किसी तरीके से इसका विरोध देखा जाएगा। हालांकि इससे पहले जब किसान बिल की बात हुई थी तो उसमें विरोध हुआ, सालों विरोध चला, उसके बाद आखिरकार सरकार को जो है वो बिल वापस लेना पड़ा। लेकिन वक्फ को लेकर जिस तरीके की बातें हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी और ऐसे कई लोग भी होंगे देश के अंदर जो इस चीज़ से प्रताड़ित भी होंगे कि उनकी ज़मीनें जो खुद जो उन्होंने वक्फ नहीं करी थी वो भी उनके हाथों से चली गई। और ऐसे कई मामले हमने सुने भी हैं और कई मामले ऐसे जो हैं वो लंबित भी हैं और वो उनको इस वजह से उस चीज़ का परिणाम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनका मामला उस दायरे से आगे नहीं बढ़ेगा कि भैया हमारा कोर्ट यही है, यहीं से जो होगा वो होगा, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। इन्हीं सब चीज़ों को बदलाव की ज़रूरत थी और उन्हीं बदलावों को लेकर सरकार जो है अब इस बिल को सदन में पेश करेगी। देखते हैं आगे क्या होगा, खैर ये तो समय बताएगा। आप बताइए क्या वाकई भारत के अंदर वक्फ में जो बदलाव सरकार करना चाहती है वो जायज़ है और क्या किसी मुस्लिम व्यक्ति को भारत के अंदर वक्फ बोर्ड की वजह से उसकी गरीबी मिटी हो, तो वो भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।